बिलिरुबिन दो फॉर्म में पाए जाते हैं। एक बिलिरुबिन को हम लोग कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। बिलिरुबिन सर्कुलेट, इसका आप आंसर दे लो, मैं इसको ना थोड़ा डिटेलिंग में आपको समझाऊंगा क्योंकि इसका डिटेलिंग मुझे करना है अभी। ठीक है सर, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे, आज तो आप लोगों को फॉन्ट क्लियर दिख रहा है ना सर। तो रेड ब्लड सेल का होता क्या है, 120 दिन लाइफ स्पैन होता है, तो 120 दिन के बाद जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है सर? अब सर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सेकंड है दैट इज देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन दो फॉर्म में पाए जाते हैं, दो प्रकार के बिलिरुबिन होते हैं। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ बिलिरुबिन। ठीक है, एक बिलिरुबिन को हम लोग कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं और दूसरे बिलिरुबिन को हम लोग अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। राइट सर, बहुत बढ़िया। आफ्टर इट्स फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, बिलिरुबिन सर्कुलेट्स इन ब्लड बाउंड टू। एक बार बिलिरुबिन का फॉर्मेशन हो गया तो फॉर्मेशन होने के बाद बिलिरुबिन को ब्लड में सर्कुलेट होने के लिए किसके साथ बाइंड होना पड़ता है? एक क्वेश्चन पूछा है, इसका आप आंसर दे लो, मैं इसको ना थोड़ा डिटेलिंग में आपको समझाऊंगा क्योंकि इसका डिटेलिंग मुझे करना है अभी। ठीक है सर, भास्कर सिंह बिष्ट अल्बुमिन लिखते हैं सर। अल्बुमिन से बाइंड्स करेगा। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो टॉनिक बिना सैंपल कलेक्ट किया जाता है? टॉनिक क्या होता है बेटा? हाँ जी, कैल्शियम होगा। रिजवान रहमान लिखते हैं। देखो सर, आप लोग क्या पूछ रहे हो, क्या आंसर कर रहे हो? निक्की मदेसिया लिखते हैं अल्बुमिन। राधा अल्बुमिन, ओके। ए अल्बुमिन, ओके जी, अल्बुमिन, बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, चलिए इस क्वेश्चन को जरा एक्सप्लेन करते हैं सर। क्लियर है बच्चों? चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे, आज तो आप लोगों को फॉन्ट क्लियर दिख रहा है ना सर? फॉन्ट दिखने में आज कोई परेशानी तो नहीं है सर? पूरा क्लियर दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा लेटर भी है, बड़ा बड़ा फॉन्ट भी है। हाँ जी, बता दो एक बार, फॉन्ट दिखने में आज कोई परेशानी नहीं ना है? चलो सर, एक नए जोश में लग जाओ, अभी एक्सप्लेनेशन अब स्टार्ट होने वाला है। चलो, ओके जी, चलो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ना थोड़ा सा आ रहा है बिलिरुबिन के फॉर्मेशन से ना, तो हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो इसका थोड़ा सा ना एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ये क्वेश्चन कर सकते हो कि आपको लिवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी से आया हुआ है, या ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो क्लिनिकल पैथोलॉजी में जो एक टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ बिलिरुबिन, डिटेक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट और इरोबिलोनेजन एंड बाइल सॉल्ट, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा सा हम डिटेलिंग करते हैं सर। हमारे बॉडी में एक ब्लड सेल्स पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी, जिसको बोला जाता है रेड ब्लड सेल। एक्चुअल में रेड ब्लड सेल जो है इसकी लाइफ स्पान होती है 120 डेज। कितना दिन होता है सर? 120 डेज। सर हम लोग पढ़े हुए हैं लेकिन रिवीजन करेंगे क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं ना। अब रेड ब्लड सेल का होता क्या है, 120 दिन लाइफ स्पान होता है, तो 120 दिन के बाद जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है सर? इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन कहां पर होता है सर? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में। कहां पर इसका ब्रेक डाउन होना होता है सर? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में। यानी 120 दिनों के बाद जो है ये ब्रेक डाउन होने कहां पर जाएगा सर? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जाएगा। मेनली जो है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में माइक्रोफेजेस जो सेल्स होते हैं उनमें जाकर के जो है इसका डिस्ट्रॉयन होता है। और हमारे बॉडी के दो मुख्य ऑर्गन में सबसे ज्यादा, सबसे फर्स्ट वन जो होता है वो होता है इसका लिवर में, और सेकेंड वन जो होता है वो होता है स्प्लीन में। लेकिन इन दोनों में भी अगर क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा आरबीसी का कहां पर होता है डिग्रेडेशन, मतलब कि ब्रेकडाउन, तो वो है सर सबसे ज्यादा स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन में ही आरबीसी का सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन होता है। दैट्स वाई स्प्लीन को जो है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? ग्रेव यार्ड। ग्रेव यार्ड का मतलब क्या होता है? शमशान घर, जहां पर लोगों को दफनाया या जलाया जा रहा हो। ठीक है। इन दोनों में होगा क्या, 120 दिन के बाद आरबीसी इधर लिवर में जाएगा या स्प्लीन में। लेकिन लिवर और स्प्लीन के भी किस सेल में होगा सर? माइक्रोफेज सेल में। किसमें? रेटिकुलो एंडोथेलियल माइक्रोफेज सेल। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के सबसे प्राइम सेल ये होता है, क्योंकि लिवर में ना और भी सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कफर सेल हो गया, स्टेलेट सेल हो गया, है ना, पैरेन्काइमल सेल्स हो गया, ऐसे कई सारे सेल्स जो है लिवर में और भी पाए जाते हैं जिनके अपने काम होते हैं। ठीक, तो ये गया रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में। 120 दिन में आरबीसी का क्या हो गया सर? हो गया ब्रेकडाउन। अब जब आरबीसी ब्रेकडाउन हो गया, अब सर जब आरबीसी का ब्रेकडाउन क्रिएट हो गया तो आरबीसी के टूटने के बाद जो है सर आरबीसी से दो चीजें लिबरेट होगा। एक तो होगा वाटर कंटेंट, क्योंकि आरबीसी में एमसीबी होता है ना सर, तो एमसीबी में पानी ही तो भरा हुआ है। और दूसरा लिबरेट होगा सर हेमोग्लोबिन। क्या लिबरेट होगा? हेमोग्लोबिन लिबरेट होगा। ठीक है सर। अब जो ये हेमोग्लोबिन है इसका मुख्य रूप से काम आगे होना है। ये हेमोग्लोबिन में एक्चुअल में हेमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक बना हुआ होता है हीम पार्ट से और एक बना हुआ होता है ग्लोबिन पार्ट से। ग्लोबिन क्या है सर? ये जो है अमीनो एसिड पूल है, अमीनो एसिड पूल है, या ऐसा कह सकते हो कि ये जो है ये प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन के सर बॉडी में बहुत सारे यूजेज हैं। प्रोटीन से ही जो है, प्रोटीन से है आपकी बॉडी में जो है एंजाइम्स बनने हैं, हार्मोन्स बनने हैं, आपको हेमोग्लोबिन के अगेंस्ट सिंथेसिस होना है, प्रोटीन से ही जो एनर्जी मिल रहा है। तो प्रोटीन के बहुत सारे यूज हैं। तो ये जो ग्लोबिन निकला सर, ये ग्लोबिन जो है ये रीयूज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर?
ये रीयूज हो जाएगा आपकी बॉडी में ही, ठीक है, ये तो बाहर गया नहीं। बच गया हिम पार्ट। हिम पार्ट में भी दो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सर, एक प्रेजेंट होता है आयरन सब्सटेंस और दूसरा प्रेजेंट होता है नॉन आयरन सब्सटेंस। क्या सर? नॉन आयरन सब्सटेंस। आयरन मतलब Fe3+, ठीक है, फेरस फॉर्म। ये अब आयरन का भी हमारे बॉडी में यूज है सर। तो आयरन क्योंकि आपको आरबीसी के सिंथेसिस करना हो, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस करना हो, तो आयरन भी जो है अगेन आपकी बॉडी में यूटिलाइज्ड हो जाएगा, यूज हो जाएगा, ठीक। अब बच गया नॉन आयरन सब्सटेंस, ठीक है। ये जो नॉन आयरन सब्सटेंस होता है, मैंने आपको हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था हीमोग्लोबिन जो है प्रोटोपोरफायरिन रिंग से मिलकर बना हुआ होता है। यही नॉन आयरन सब्सटेंस जो है क्या है सर? प्रोटोपोरफायरिन। ये क्या है सर? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रोटोपोरफायरिन। ये प्रोटोपोरफायरिन जो नॉन आयरन है, ये एक्चुअल में ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। कैसा सर? ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। वैसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है ना, उसमें भी प्रोटोपोरफायरिन होता है, ठीक है, वो हालांकि अलग मैटर हो जाएगा, उधर नहीं जाना है। अब ये जो नॉन आयरन है, ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है। जो प्रोटोपोरफायरिन ग्रीन कलर का है वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है। इसी प्रोटोपोरफायरिन को हम लोग बोलते हैं बिलीवर्डिन। क्या बोलते हैं सर? बिलीवर्डिन। अब सर आरबीसी टूटा, बन गया बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन कैसा? ग्रीन कलर का सब्सटेंस। और ये पूरी प्रोसेस कहाँ आपकी हो रही थी सर? ये पूरी प्रोसेस हो रही थी आपकी स्प्लीन में या लीवर के रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम में, मोस्टली किसमें सर? स्प्लीन में। अब जो ये बिलीवर्डिन बना, ये बिलीवर्डिन ऑक्सीडाइज्ड होगा। क्या होगा सर? बिलीवर्डिन जो है ये ऑक्सीडाइज्ड होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। एंड ये कैसा था पहले? एक था ग्रीन कलर का, ये था ग्रीन कलर का। अब जो है ऑक्सीडाइज होकर के ये हो जाएगा सर येलो कलर सब्सटेंस। कैसा हो जाएगा? येलो कलर। और ऑक्सीडाइज होकर के बिलीवर्डिन से कन्वर्ट हो जाएगा बिलीरुबिन में। इस बिलीरुबिन को जो एक फॉर्मेशन हुआ है, ये है वाटर इनसॉल्युबल बिलीरुबिन, वाटर इनसॉल्युबल बिलीरुबिन, या इसको हम बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। यहां तक बात समझ में आई? अब अभी तक ये कहां पर पड़ा हुआ है सर? ये पड़ा हुआ है आपके स्प्लीन में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी स्प्लीन से बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल है। बाहर निकलने के लिए किडनी के पास जाएगा और किडनी में जाकर के इसको वाटर यूरिन से मिक्स होकर के बाहर होना पड़ेगा। लेकिन सर वाटर से सॉल्युबल होगा तभी तो बाहर निकलेगा सर। हाँ जी, तो वाटर से सॉल्युबल होगा तो बाहर निकलने के लिए इसको वाटर मिक्स होना पड़ेगा, लेकिन अभी तो है नहीं वाटर मिक्सेबल। तो क्या करता है, यहीं स्प्लीन में अल्बुमिन आता है। क्या आता है? अल्बुमिन आता है। और अल्बुमिन जो है इसके साथ क्या करता है सर? बाइंड कर लेता है। अल्बुमिन क्या किया सर? इस वाटर इनसॉल्युबल बिलीरुबिन के साथ बाइंड कर लिया, और बाइंड करके इसको कहां ले जाता है सर? इसको ले जाता है लीवर में। कहां ले गया सर? इसको लीवर में ले गया अगेन। लेकिन अभी लीवर में कौन से सेल के पास ले गया? पैरेनकाइमल सेल, पैरेनकाइमल सेल्स के पास, जो लीवर के, जिसको हम हिपेटोसाइट सेल कहते हैं, पैरेनकाइमल सेल के जो साइटोप्लाज्म होगा वहां पर ले गया होगा। ये अल्बुमिन लीवर में ले जाकर के फिर इसको बिलीरुबिन को छोड़ दिया, और अल्बुमिन फिर वहां से आ गया वापस सर्कुलेशन में, ठीक। अब ये बिलीरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कहां पहुंच गया सर? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो पहुंच गया लीवर में, ठीक है। और लीवर में पहुंच करके इसका होगा अब कॉन्जुगेशन। क्या होगा सर? कॉन्जुगेशन। किस सब्सटेंस के साथ कॉन्जुगेशन होगा सर? ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ, ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ जो है वो होगा कॉन्जुगेशन। किस एंजाइम्स के प्रेजेंट में सर? यूडीपीजीटी। यूजीपीडी इसका फुल फॉर्म होता है यूरेडिन डाइफॉस्फोनाइल ग्लूको ट्रांसफेरेज। इस एंजाइम्स के प्रेजेंस में लीवर में हो गया इसका ग्लूकोरोनिक एसिड का साथ कॉन्जुगेशन। किसका सर? इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का, या जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था या वाटर इनसॉल्युबल बिलीरुबिन था। जैसे ही कॉन्जुगेशन होगा सर, ये बन जाएगा डायरेक्ट बिलीरुबिन। क्या बन जाएगा? डायरेक्ट बिलीरुबिन, ठीक है। या जिसको हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल बिलीरुबिन, वाटर सॉल्युबल बिलीरुबिन, ठीक है सर। या इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, राइट सर, बिलीरुबिन, ठीक। अब फिर वापस यहाँ से जो है ये पहुंच जाएगा गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से फिर वापस जो है ये पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर आगे के क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट हुआ तो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल इतना सा हम लोग जान गए, ठीक है। कॉन्जुगेशन अनकॉन्जुगेशन से क्वेश्चन क्या पूछा था सर? क्वेश्चन ये पूछा था, हाँ जी, क्वेश्चन पूछा था कि दो फॉर्म होते हैं बिलीरुबिन के, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जिसको अभी आपने देखा कैसे फॉर्म हुआ। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम, बिलीरुबिन सर्कुलेट्स इन द ब्लड। सर यहाँ पर जब बिलीरुबिन का फॉर्मेशन हुआ, देखो बिलीरुबिन का जब फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन होने के बाद जो है यहाँ बिलीरुबिन का फॉर्मेशन हुआ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, फिर जो है अल्बुमिन के साथ बाइंड करके फिर सर्कुलेशन में गया और फिर लीवर में पहुंचा। तो यह पूछ रहा था कि किसके साथ बाइंड करके जाता है? किसके साथ बाइंड करके जाता है सर? अल्बुमिन के साथ बाइंड करके जाता है। दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन एंड आरबीसी रॉन्ग आंसर है।
इतना तक समझ में आया सर? कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े। वो थ्योरी जो मैंने एक्सप्लेन किया ना उसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और भी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है सर।